बाबा ने कहा है कि मैं तुम बच्चों को बधाइयाँ देता हूँ और तुम बच्चे मेरे को बधाइयाँ देते हो। अब हम भगवान को क्यों बधाइयाँ देते हैं? क्योंकि वो हमारे खातिर इस धरती पर आता है और आकर के शुभ समाचार सुनाता है। जब कुछ शुभ शुभ होता है तो बधाइयाँ दी जाती हैं। तो भगवान का धरा पर आना हमारा भाग्य जगाना है, उसका अवतरण होता है और जिसकी इंतजार कितनी सदियों से थी, कोई लंबे काल से इंतजार चल रही हो और फिर वो कार्य हो तो उसकी खुशी कितनी अथाह होती है ना। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम भी कितने कितने सौभाग्यशाली हो जो मैं तुम्हारे खातिर आता हूँ और तुम सबको बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि तुम सर्वोत्तम बनते हो, ब्राह्मण बनते हो और फिर देवता बनेंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि मैं सारा समाचार इस समय क्यों सुनाता हूँ। हमने तो उसको बुलाया था 2500 वर्ष पहले से। इतना लंबा बुलाया ना, इतना लंबा तो कोई किसको जीवन में बुला भी नहीं सकता। हाँ, पूरा जीवन भी नहीं बुला सकता, एक जन्म भी थक जाएगा। आज बड़ी से बड़ी हस्ती को भी 4-6 बार कह दे तो कहते आप चुप कर जाओ। हाँ? लेकिन भगवान को भी हमने छोड़ा नहीं बुलाने में। छोड़ा क्या, लास्ट तक बुलाते रहे जब तक वो आया नहीं। तो बाबा ने कहा है मैं आकर के सबका कल्याण करता हूँ और सृष्टि के सारी रचना का आदि मध्य अंत का समाचार ज्ञान देता हूँ। तो इस समय ही क्यों देता हूँ, पहले भी दे सकता था। तो इसमें भी बड़ा गहरा राज है। बाबा ने कहा सुनाऊं तो तब जब सब हो जाए, पहले कैसे सुना दूं? जब चक्र पूरा हो जाता है तो मैं सुनाता हूं। वैसे भी कहानी जब घट जाती है तो बताई जाती है ना, चलती उस पर नहीं। तो अब सारी कहानी घट चुकी है, अब बाकी रहा ही क्या है। और अब संगम पर भी वो कहानी का वो हिस्सा भी जो सुनाने का है वो भी घट चुका है, अब तो पूरा हो चुका है। कितना कम रह गया ना। तो बाबा कहते मैं इसीलिए अंत समय सुनाता हूँ, संगम पर सुनाता हूँ, जब सारा चक्र पूरा हो जाता है। तो आज के महावाक्य प्यारे बाबा के शिव जयंती के ऊपर चले हैं, क्योंकि शिव जयंती आज की भी है कल की भी है। आजकल तो सभी त्योहार 2 दिन 3 दिन चलते हैं, तो कायदे मुजिब आज की ही है वास्तव में। और आज है भी क्योंकि हमारे लिए बाप दादा आज आएंगे। उनसे हमारी मिलन मुलाकात होगी और फिर उनका जन्मदिन मनाएंगे, कल और मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। कितने दिनों से मना रहे हैं, हाँ कितने समय से मना रहे हैं। तो आज प्यारे बाबा के वह महावाक्य सुनते हैं, हाँ जिसको बाबा ने आज कहा है शिव जयंती है शुभ दिवस, और सबसे शुभ दिवस कहेंगे इसको। जयंती कईयों की मनाते हैं लेकिन सबसे शुभ कौन सी है, बाबा की, क्योंकि उसकी जयंती में सबका कल्याण समाया है। और वैसे भी जयंती उसकी ही ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है जिसने कुछ किया हो। हाँ, महात्मा गांधी करके गए, नेहरू करके गए देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन भगवान तो पूरी दुनिया के लिए करने आता है। तो कितने धूमधाम से
हम सब ब्राह्मण मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही इसे अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं।